नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। क्या आपको कभी अचानक तेज धड़कन, सांस लेने में तकलीफ या बिना किसी कारण के ही बहुत ज्यादा डर महसूस हुआ है? अगर हाँ, तो यह केवल घबराहट नहीं बल्कि पैनिक अटैक हो सकता है। आज इस वीडियो में हम विस्तार से जानेंगे पैनिक अटैक्स क्या होते हैं, पैनिक अटैक्स के कारण, लक्षण, इलाज और बचाव के क्या उपाय हम कर सकते हैं। तो आइए सबसे पहले जानते हैं पैनिक अटैक्स क्या है। पैनिक अटैक एक अचानक डर या चिंता का एपिसोड है। यह अक्सर बिना किसी चेतावनी के शुरू हो जाता है और व्यक्ति को महसूस होता है कि उसे हार्ट अटैक आने वाला है या फिर उसकी तुरंत मौत होने वाली है। यह स्थिति कुछ मिनटों से लेकर आधा घंटे तक रह सकती है। ध्यान देने वाली बात यह है कि पैनिक अटैक्स खतरनाक महसूस होते हैं, लेकिन ज्यादातर ये जानलेवा या खतरनाक होते नहीं हैं। अब हम पैनिक अटैक्स के लक्षणों की बात करते हैं। पैनिक अटैक्स के दौरान दिल की धड़कन तेज हो जाती है, सांस लेने में तकलीफ या घुटन का आभास होता है, बहुत ज्यादा पसीना आता है, शरीर कांपने जैसा महसूस होता है या फिर शरीर हिलने लगता है, वाइब्रेशन करने लगता है, सीने में दर्द या दबाव महसूस होता है, कभी कभी चक्कर आना या बेहोशी जैसी स्थिति भी हो सकती है। कुछ केसेस में पेट की गड़बड़ी जैसे डायरिया हो सकता है। साथ ही पर्सन को यह महसूस होता है कि उसने मौत पर से नियंत्रण खो दिया है, उसकी कभी भी मौत हो सकती है। ये लक्षण हमेशा अचानक आते हैं और धीरे धीरे कम होते जाते हैं। अब हम बात करते हैं पैनिक अटैक्स के कारण या ट्रिगर पॉइंट्स क्या हो सकते हैं। अभी तक पैनिक अटैक्स का सटीक कारण पूरी तरह से समझ में नहीं आ पाया है, लेकिन कुछ केसेज की स्टडी से कुछ कारण या ट्रिगर पॉइंट्स हम डिस्कस कर सकते हैं। जैसे ऐसे पर्सन्स में स्ट्रेस और एंजाइटी डिसऑर्डर्स पाए जाते हैं या फिर इनके परिवार में साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स की हिस्ट्री होती है। कुछ केसेज के अंदर ब्रेन के न्यूरोट्रांसमीटर्स का इम्बैलेंस होने के कारण भी पैनिक अटैक्स आ सकते हैं। जैसे सेरोटोनिन का लेवल कम हो जाने से भी पैनिक अटैक्स आ सकते हैं। कई बार इसका कारण हार्मोनल बदलाव हो सकता है, बहुत ज्यादा नशा करना या फिर कैफीन, शराब का ज्यादा सेवन करना भी इसका जिम्मेदार हो सकता है, क्योंकि कैफीन, शराब, ये सारी चीजें जो हैं हार्ट बीट को बढ़ाने का काम करती हैं। अचानक से हार्ट बीट बढ़ती है और पैनिक अटैक्स जैसा आभास इनमें हो सकता है। लाइफ में कोई बहुत ही खतरनाक या ट्रॉमेटिक इवेंट अगर घटित हुआ हो, जैसे किसी प्रियजन की जान चला जाना या लाइव किसी एक्सीडेंट को देख लेना या फिर कोई ऐसी घटना जो बहुत ज्यादा दृश्य के रूप में आंखों के सामने घूमती हो, तो ये पैनिक अटैक्स का कारण हो सकती है। कुछ केसेस में नींद की कमी भी पैनिक अटैक्स का कारण हो सकती है। कभी कभी पैनिक अटैक्स बिना किसी स्पष्ट कारण के भी हो सकते हैं। अब हम बात करते हैं पैनिक अटैक और हार्ट अटैक में क्या अंतर होता है। पैनिक अटैक और हार्ट अटैक के लक्षण मिलते जुलते हो सकते हैं, जैसे सीने में दर्द होना या फिर सांस में तकलीफ, लेकिन इनमें यह अंतर है कि पैनिक अटैक आमतौर पर कुछ मिनटों के अंदर शांत हो जाता है, जबकि हार्ट अटैक में दर्द लगातार बढ़ता जाता है, सिम्टम्स लगातार बढ़ते जाते हैं। अगर आपको ऐसे लक्षण पहली बार महसूस हो रहे हैं या फिर आपके किसी फैमिली मेंबर को पहली बार ऐसा आभास हो रहा है, तो आपको तुरंत डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। पैनिक अटैक का डायग्नोसिस करने के लिए डॉक्टर्स ज्यादातर मेडिकल हिस्ट्री लेते हैं। आपके मेंटल हेल्थ स्टेटस को पता किया जाता है। कुछ ब्लड टेस्ट या फिर डायग्नोस्टिक टेस्ट भी करवाए जा सकते हैं, जिससे कि आपके अंदर किसी प्रकार की हार्ट डिजीज या फिर कोई अन्य गंभीर बीमारी के होने को रूल आउट किया जा सके। अब हम बात करते हैं इलाज के बारे में। पैनिक अटैक्स का इलाज पूरी तरह से संभव है। इसके दो तरीके हो सकते हैं। पहला साइकोथेरेपी, दूसरा मेडिकेशंस। पैनिक अटैक्स के इलाज के लिए सीबीटी या कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी सबसे ज्यादा इफेक्टिव है। इसमें मरीज को डर का सामना करने और सोचने के तरीके को बदलने के लिए ट्रेनिंग दी जाती है।
ताकि उसके अंदर जो भी नेगेटिव थॉट्स हैं उनको कम किया जा सके। दूसरा ऑप्शन है दवाइयों का। डॉक्टर्स इसके लिए आपको या तो एंटी डिप्रेसेंट्स जिनमें SSRI और SNRI समूह की दवाइयां आती हैं, या फिर एंटी एंजाइटी ड्रग्स जिनमें बेंजोडाइजापिन्स समूह की दवाएं आती हैं, ज़्यादातर दी जाती हैं। इसके साथ साथ लाइफ स्टाइल में परिवर्तन बहुत ज़्यादा मददगार साबित होता है। जैसे इसके लिए नियमित व्यायाम करें, पर्याप्त नींद लें, योगा, मेडिटेशन और डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज को अपनी जीवन शैली में शामिल करें, और साथ ही कैफीन और शराब से परहेज करें। अब हम बात करते हैं कि पैनिक अटैक्स के दौरान हमें क्या करना चाहिए। अगर आपको पैनिक अटैक आ रहे हैं तो ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज के तौर पर गहरी सांस लें और धीरे धीरे छोड़ें। इसे बार बार रिपीट करें। 10 से 20 बार रिपीट करने पर आप काफ़ी रिलैक्स महसूस करेंगे। साथ ही खुद को याद दिलाएं कि यह हार्ट अटैक नहीं है, यह पैनिक अटैक है और कुछ मिनटों में अपने आप ठीक हो जाएगा। साथ ही अपने ध्यान को डाइवर्ट करें और किसी और चीज पर केंद्रित करें। मसल स्ट्रेचिंग और मसल रिलैक्सेशन टेक्निक्स भी इसमें आराम देती हैं। तो दोस्तों, स्ट्रेस मैनेजमेंट और हेल्दी लाइफस्टाइल के साथ साथ समय पर उपचार से पैनिक अटैक्स को काफ़ी हद तक रोका जा सकता है। अगर पैनिक अटैक्स बार बार होते हैं तो यह पैनिक डिसऑर्डर्स बन जाते हैं, जिसके लिए आपको प्रोफेशनल मदद जैसे साइकेट्रिस्ट या मनोचिकित्सक से परामर्श लेना चाहिए। तो दोस्तों, पैनिक अटैक डरावना जरूर होता है, लेकिन सही जानकारी और इलाज से इसे पूरी तरह नियंत्रित किया जा सकता है। अगर आपको या आपके किसी परिचित को ऐसी कोई समस्या है तो शर्माएं नहीं, डॉक्टर से मिलकर परामर्श अवश्य लें। इसी के साथ आज के वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक ध्यान रखिए अपना और अपनों का। स्वस्थ रहिए, हंसते रहिए। धन्यवाद।